एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना का पिछले साल शुरुआत की गई थी। 126 बच्चे पिछले साल जुड़े थे इस योजना के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू, और जिन्होंने एलन के साथ जुड़कर अपनी आगे की तैयारी करी है। यकीन मानिए, शिक्षा संबल योजना वो योजना है, वो एग्जाम है जिसके द्वारा बच्चे एलन के साथ पूरी तरह से निःशुल्क जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था भी है, कोचिंग की व्यवस्था है और उनके केयरिंग की भी व्यवस्था है। और इस बार फिर से शिक्षा संबल योजना की शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट्स इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं और कुछ बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। आप सरकारी स्कूल से है, आप हिंदी माध्यम से है, साइंस में अगर आप पढ़ रहे हैं 12th में, आपके मात्र 50% नंबर होने चाहिए। और अगर ये रिजल्ट आप लेकर आते हैं, उसके बाद आप शिक्षा संबल योजना में एग्जाम देकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आगे की भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ कहना है हमारे डायरेक्टर सर का, वो भी आप सुनिए। सर, हमने हमेशा सुना है कि एलन में सिर्फ वही बच्चे पहुंचते हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा संबल योजना के थ्रू एक नई पिछले साल में लहर देखने को मिली। सरकारी स्कूल के वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, शायद डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतना अच्छा अभी तक कर नहीं पा रहे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला है, इतना अच्छा माहौल उन्हें नहीं मिला है। तो शिक्षा संबल योजना के थ्रू आप लोगों ने जो एक नई चीज शुरू करी है, उसके पीछे विजन क्या था? और पिछले साल भी हमने देखा 126 बच्चे जुड़े हैं, इस साल की क्या प्लानिंग है सर? प्लानिंग वही है, हमारी इच्छा है कि वो बिल्कुल जो सबसे बॉटम लाइन में जो बच्चे रह जाते हैं, जिनके माँ बाप के पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, वही अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजने की जो प्रेरणा, आजकल सरकार भी कोशिश करती है कि हर व्यक्ति स्कूल जाए, लेकिन अब उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से भी अगर एक कोई 2-4 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो पूरे के पूरे खानदान को, पूरे के पूरे गाँव को, पूरे के पूरे समाज को बदल सकते हैं। और ये एक लक्ष्य है इसके पीछे कि हम उन बच्चों को ढूंढें, उन तक पहुंचें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक कोई पहुंच नहीं पाता। तो ये एक एलन का प्रयास है, और एलन और लक्ष्मी नारायण जो हमारे पिताजी के नाम से जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उसका एक संयुक्त प्रयास है कि हम मिलकर के ऐसे लोगों को पिक करें, उनको आगे लेके आए और उनके साथ में फिर अभी तक तो ये लोगों को पता भी बहुत कम पड़ा है, लेकिन हमारी सभी से गुजारिश है कि जितने लोग आप कहीं से भी हों, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है कहीं आपके गांव में, कहीं भी आपके दूर दराज में, तो उसको जरूर इससे जोड़ा जाए। अच्छा सर, बहुत आम भाषा में अगर पूछना चाहूँ, इस एग्जाम के थ्रू, शिक्षा संबल योजना के थ्रू बच्चों को क्या कुछ जो व्यवस्था है वो मिलने वाली है, और क्या उन्हें बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना होगा या कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं? नहीं, वैसे तो हमारा इसमें बिल्कुल निःशुल्क है एकदम इसमें, लेकिन हमने अभी बच्चों से ये जरूर कहा है कि अभी हमने जो लास्ट ईयर का बैच लिया, उसमें हमने कई तरह के बच्चे आते हुए देखे, जो उसमें अभी ऐसा लगता है कि अभी हमारी जो वास्तव में जो खोज है वो थोड़ी सी अभी पूरी नहीं हो पाई है। हम उसमें और ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं, और ऐसे कई राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे जिस तरह की गरीबी है और जिस तरह से अभाव जिंदगी जीते हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों तक ये पहुंच हो जाए। पैसा उनको कोई खर्च नहीं करना, कोटा शिक्षा की काशी है। कोटा में अगर ऐसे बच्चे आएंगे तो उनकी सारी केयर, उनको माता पिता वाला संरक्षण, वो सब एलन के और संस्था के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन तक पहुंचे कैसे, ये एक हमारे लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है, और हम इसमें लगातार प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिक्षा संबल योजना अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि क्या है और किस तरह से वो स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी हेल्प करती है। पिछले साल भी हमने देखा 126 बच्चे एग्जाम के थ्रू जुड़े थे हमारे साथ, और जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं अपने सपने की, आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग भी चारों भाई सरकारी स्कूल नहीं बोलेंगे, लेकिन हम हिंदी मीडियम के रहे हैं, तो कई बार उनके भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम इनकम एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। ऐसा नहीं है। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, परिवार का जो मुखिया है उसको लगता है कि हम इस आर्थिक रूप से ये जो खर्चा है इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि मूल आवश्यकता परिवार की होती सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर स्वास्थ्य, फिर आता उसके बाद 5वें नंबर पे वो भी आवश्यकता बन गई पढ़ाई। उस पढ़ाई में उस परिवार के मुखिया को कोई भी आर्थिक रूप से लोड ना लगे, और बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पूरा सपोर्ट मिले, इसलिए इसका नाम ही रखा शिक्षा संभल, जहाँ उसको एक पूरा मनोबल मिलता है, उसको एक अपना कह दीजिए अपना जो भी कुछ कह दीजिए थकान है या कोई अपना जोर है या कोई लोड है, वो बहुत हल्का लगता है, लगता ही नहीं कि आप बोले कि संभालने आ गया ना कोई ना कोई। तो उसमें ये बात हमने अपने हम चारों भाइयों की पढ़ाई का जो अनुभव था उसको देखते हुए कि हिंदी मीडियम के बच्चे वो भी आराम से डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर। पढ़ाई के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेट होते हैं। और अगर ढंग से बोलूँ, जहाँ भी पढ़ाई करते हैं शिक्षा के हिसाब से उनको जैसे भी गुरु टीचर पढ़ाते हैं, जो भी उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन अपना पूरा समर्पण भाव से पढ़ाई करते हैं। गुरु के प्रति उनकी जो भक्ति होती है और जो आस्था होती है वो बहुत अल्टीमेट लेवल की होती है। गुरु शिष्य का संबंध आप ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं
हिंदी मीडियम बच्चों के साथ। और हमारा कई ऐसे प्रदेश हैं, हमारा आज उत्तर प्रदेश, आज बिहार, आज एमपी, छत्तीसगढ़, खुद राजस्थान, इसमें अधिकतर ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। और जो परिवार में जहाँ वो अपने राजस्थान के हिसाब से या किसी भी प्रदेश के हिसाब से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमने वो लास्ट टाइम पापा जी के नाम से एलन, हमारे फादर श्री का नाम लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी, उन्हीं के नाम से इसको स्टार्ट किया। 1 साल हुआ है, लास्ट टाइम 126 बच्चे थे। और उनसे मैंने उस समय कमिटमेंट किया था कि बच्चों आपके साथ जो है वो दर्द हम समझते हैं, अब उस दर्द को अब उस पढ़ाई से हटा दो, क्योंकि आपको अपने भी वापस अंदर से अपनी जो सोई भी शक्ति है उसको जागृत करना है। आपको अपने अंदर जागृति लानी है और अपने अंदर ये चेतना लानी है कि हम अगर गुरु भक्ति रखते हैं, आस्था की टॉप लिमिट होती है आसक्ति, अगर वो रखते हैं तो पढ़ाने वाला जिस पर आपकी भक्ति भी, श्रद्धा भी है, विश्वास भी, अटूट विश्वास है, तो वो जो पढ़ाएगा वो सब आपके अंदर ऐसा बेस बनाएगा कि आप भी आराम से अपना डॉक्टर या इंजीनियर का ख्वाब पूरा कर पाएंगे। उस मेन उद्देश्य को लेकर इसको स्टार्ट किया है और अब धीरे धीरे ये सभी ऐसे राज्यों में जा रहा है जहाँ पर हम ऐसे बच्चों के भी, ऐसे परिवार के भी अगर उस सपने को साकार करें कि वहाँ से भी कोई गरीब का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा, कोई कह दीजिए कूली का बच्चा, कोई ऑटो चलाने वाला का बच्चा, सब्जी मंडी के हिसाब से कोई सब्जी बेचने वाला, ऐसे लोगों के बच्चे बने तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है। तो वो खुशी परिवार में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उत्सव मनाती है। और जब ऐसे कोई बच्चे कहीं पर अगर गांव का कोई डॉक्टर बनता है तो वो पूरे गांव के प्रति अपना दायित्व रखता है कि इसका स्वास्थ्य को मुझे संभालना है। कोई इंजीनियर बनता है तो उसको लगता है गांव की व्यवस्था को संभालना है।